किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज इतवार का दिन है और मार्च का महीना संपूर्ण निकल चुका है। हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। ये चर्चा क्यों जरूरी है? ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि सरसों के भाव में झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। किसान चिंता में डूबता जा रहा है। किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि सरसों को बेचना चाहिए या रखना चाहिए। मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि तब जी सरसों बेच दें या रोक लें। मैं उन सभी किसानों को ये बात बताने का काम करूँगा कि अब होने की क्या संभावना दिखाई दे रही है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं सभी किसान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात पर विचार किया और अपना माल एक साथ बाजार में न काटने का वादा किया, जिसके कारण बाजार में आ रही 15 लाख बोरी की आमदनी 7 लाख बोरी पे आके रुक गई। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है और मैं ये चाहता भी हूँ कि किसान अपना माल कम से कम 4 भागों में बेचे। आखिरी वाली तेजी भी प्राप्त हो, पहले वाली भी प्राप्त हो, बीच वाली भी प्राप्त हो। अनेक भाव किसान को मिले तो दड़ा ठीक पड़ जाएगा, दड़ा। मैं आपको जानकारी देने का काम इसलिए कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ये जानकारियां कहां से रही है? ये जानकारियां हमारे किसान हितैषी मित्र जो बाजार के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लगातार हमारे पास भेज रहे हैं। हम उन जानकारियों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय तक चला रहा है और इस प्रोग्राम के साथ बहुत भारी भरकम किसान जुड़ भी रहे हैं, जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। हमारा शाम को 7:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, भाव भी बताए जाते हैं और किसी किसान के पास जानकारी यदि हो तो वो कमेंट के माध्यम से अन्य किसानों तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। साथियों, यदि आप इस हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, इन बातों का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसानों तक शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ हवा हवाई बातें नहीं होती। यहाँ धरातल की सच्चाई बताई जाती है, जो किसानों के बिल्कुल सटीक अनुमानित तौर पर जानकारी लेकर ही वीडियो बनाया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसान को ये कन्फ्यूज हो चुका है कि हम सरसों बेचें या रखें। साथियों, सरसों के भाव कभी भी 200-300 रुपये टूट सकते हैं, कभी भी 500 रुपये बढ़ सकते हैं। यह स्पष्ट तौर पर मैं बता चुका हूं। अराइवलें टूटने, किसानों का जागरूक होने, विदेशों के अंदर खाद्य तेलों में लगातार तेजी आने, डॉलर के भाव बढ़ने और अमेरिका द्वारा सोयाबीन की क्रॉसिंग का ऑर्डर देने, अनेक ऐसे कारण हैं कि जिनके कारण सरसों के भाव में कुछ भी हो सकता है। बात उत्पादन की जो बात कही गई तो सरकार द्वारा भी ढिंढोरा पीटा गया था, प्राइवेट एजेंसियों द्वारा भी पीटा गया था। उत्पादन आपके सामने है। जो हमने ये बात कही थी कि न्यूनतम स्तर 80 लाख टन, ऊपर वाला स्तर 90 लाख टन से ज़्यादा माल नहीं होगा। पिछले साल की क्लियरिटी लाइन खाली है। बड़ी बड़ी कंपनियां सरसों के माल की खरीदारी करने में लगी हुई है। वो कंपनियां इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आगे मंदी दिखाई दे और उससे पहले माल स्टॉक कर लें। सरकार खरीदारी चालू करे या ना करे, अब सरसों के ऊपर सरकार खरीदारी का कोई असर होना नहीं है, क्योंकि इन भावों में माल सरकार को एक दाना भी नहीं मिलेगा और दाना सरकार को नहीं मिलेगा तो सरकार की सांसें रुक जाएंगी। इन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि किसान को भाव नहीं देने के परिणाम ये होते हैं। साथियों, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों, अनेक चीज़ों के ऊपर सरकार ने वायदा यानी एनसीडीएक्स में काम करने पर रोक जारी कर दिया। 30 मार्च 2027 तक ये रोक जारी रखने का काम किया है। अब ये कहते हैं कि हमारे ये है वो है, तो फिर रोक क्यों लगाई? आपके पास तो माल बहुत है, होने दो सट्टा।
आपके पास तो पैसे बहुत है, मंगवा लो विदेशों से। साथियों, जो चीज़ ये विदेशों से मंगवा करके बंदरगाहों पर इकट्ठा कर रहे थे, नेपाल के रास्ते जो फ्री ड्यूटी बिना ड्यूटी माल आकर के ये सरसों आदि के भाव को दबा करके किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, आज इनको वो सबक मिला है कि इनकी नानी याद आ जाएगी। आज बंदरगाहों के ऊपर तेल का स्टॉक घटता जा रहा है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। 152 153 रुपये सोयाबीन के भाव, तेल के भाव बोले जा रहे हैं। पाम इसके पीछे दौड़ता जा रहा है। सोयाबीन, मूंगफली, हर चीज़ भागी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सरकारी नुमाइंदों से कि मैंने एक बात बहुत पहले कही थी कि आप किसान की सुध ले लें, और नहीं लोगे तो विदेशी लोगों के जो पैसे दे करके सामान लेकर के आप देश के अंदर आवंटन करके जनता का पेट तो भर रहे हो, ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इन्होंने भारतीय किसान को भाव देने के बजाय ऑस्ट्रेलिया किसानों का चना खरीद करके देश के अंदर मंगवाया। मैं मानता हूं देश के अंदर खाद्य तेलों की कमी है और आधे से ज़्यादा विदेशों से तेल आता है, परंतु विदेशी लोग भी अब कोई तेल देने को लिए तैयार नहीं है। बहुत पहले मैंने ये बात कही थी कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास बायोडीजल यानी इथेनॉल बनाने के लिए और जनता को खिलाने के लिए, दोनों चीज़ों की पूर्ति करने के लिए खाद्य तेल पर्याप्त हो। आज हाथ पैर मार कहाँ गई वो निर्यातक कंपनियां? यदि किसान को ठीक भाव देते, किसान उत्पादन बढ़ाता, समय पर खाद, बीज और पानी देते, किसान उत्पादन बढ़ाता, असली बीज के लिए बजट निर्धारित करके नया रिसर्च सेंटर खोलते, नया बीज किसान को देते, तो उत्पादन बढ़ता और दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता कम हो जाती। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं ईरान का, जिन एक छोटे देश ने इन पूरी दुनिया को सबक सिखाने का काम किया कि आप दुनिया के भरोसे जीना चाहते हो, नहीं जी सकते, आत्मनिर्भर बनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंचों पर खड़े होकर यह कहा कि आत्मनिर्भर बनेंगे, परंतु धरातल पर कुछ नहीं हुआ और उस चीज का खामियाजा आज देखने को मिल रहा है। किसान को लगातार मार पड़ती हुई भाव के अंदर आपने देखा 22, 23 और 24 में कुछ भाव सुधरे, 25 में कुछ सुधार हुआ। मैंने आपको बार बार कहा कि सरसों के भाव यदि किसान को 8,000 रुपए से कम मिलते हैं तो नुकसान होता है। परंतु खैर अब इनको इस बात का पता चल चुका है। ये आगे करेंगे क्या वो मुझे पता नहीं, परंतु साथियों मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, सरसों के तेल में अब मौके के ऊपर जो मेरे पास समाचार आ रहे हैं, सरकार ने जो 15% मिलावट करने की जो बात कही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। एक बूंद भी सरसों तेल में मिलावट नहीं हो रही है, क्योंकि अन्य तेल तेज हैं, सरसों का तेल मंदा है। और यदि ये तेल जो शुद्ध सरसों का तेल है ये ठीक ठाक जनता तक पहुंचता रहेगा और 2-3 महीने ही पहुंच जाएगा, तो फिर चाहे ये किसी भी देश से कुछ भी मंगा लेना, पूर्ति असंभव है। होगा क्या इस बारे मुझे पता नहीं, परंतु जो सरसों के भाव में झटके लग रहे हैं, इन झटकों से विशेषज्ञों की राय से मैं बता देना चाहता हूं कि सरसों के भाव में कभी भी किसी भी टाइम 200-300 की मंदी और 500 रुपए की तेजी कभी भी आ सकती है। किसान जाग चुका है, मंदे में माल नहीं देने की कसम खा चुका है और सरकार के पास विदेशी तेलों मंगवाने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। कल नया बाजार खुलेगा, बैंकों की क्लोजिंग चल रही है, व्यापारियों का लेखा जोखा चल रहा है और 2-3 अप्रैल तक बाजार का सिस्टम सामने आने का दिखाई देगा। नए सिरे से कामकाज व्यापारी शुरू करेंगे और भाव के अंदर क्या बनता है वो 2 और 3 तारीख को पता चलेगा कि भाव किधर जा रहे हैं। परंतु सरसों के अंदर अब पहले भी मैंने बहुत पहले 25 में कहा था भी अब सरसों के अंदर तेजी शुरू हो चुकी है, लंबे समय तक चलेगी। ये 27 में भी चलेगी, ये 28 में भी चलेगी। अब सरसों की तेजी ब्रेक नहीं लेगी। इसके कारण भी हैं, यदि मैं बताऊं तो लंबा समय वीडियो में लग जाएगा। मंदी भूल जाइए, परंतु मैं ये नहीं कह सकता
कि 12-15 हज़ार हो जाएगी, परंतु किसान को जो पहले नुकसान हो रहा था इतना नुकसान सरसों के भाव में नहीं होगा। ये मैं विश्वास के साथ आपको आश्वासन दिलाता हूं। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। सरसों भाव के ऊपर और भी कोई अपडेट आएगी तो आपको संपूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, न करें, शेयर करें, न करें, किसानों को जगाएं, न जगाएं, वो आपका काम है। हमारा काम है आप तक एक एक जानकारी देना, आपको समय से पहले आगाह करना। वीडियो सुनने के लिए, हमारे किसान जागरूकता मिशन रूपी चैनल के साथ जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।